भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता के एकता भारत की जहां ताकत है, वहीं भारत का विभाजन भारत की कमजोरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति, दृढ़ निश्चय और आवश्यक शक्ति प्रयोग के संतुलन से दोनों रियासतों को समझाया गया, साफ संदेश दिया गया, शक्ति भी दिखाई गई कि भारत की अखंडता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ पूर्वी विधानसभा में आज एक भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्रीय एकता यात्रा आयोजित की गई। यह यात्रा विधायक ओपी श्रीवास्तव के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें पार्षदों, भाजपा नेताओं, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। यात्रा ने क्षेत्र में एकता और अखंडता का संदेश फैलाया और सरदार पटेल के उस योगदान को याद किया जिसने 562 रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत की नींव रखी। अब सीधा रुख करते हैं सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा का, जो इस यात्रा को कवर कर रहे थे। इन लोगों का जिन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए आज ये झंडे उठाए हैं, देशभक्ति के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर लोगों के मन में वो उत्साह है अपने देशभक्ति के लिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को ये सब लोग उतनी शान से मना रहे हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता यात्रा की शुरुआत की गई। विधायक ओपी श्रीवास्तव के नेतृत्व में निकली यह यात्रा न सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम है, बल्कि एक सामाजिक आह्वान भी, जिसमें पूरे पूर्वी विधानसभा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा भूतनाथ मार्केट से होते हुए फॉर्मेटिव डे स्कूल पहुंची, जहां प्रथम पड़ाव पर सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। इसके बाद यात्रा आगे बढ़कर गोमती नगर स्थित महामना मालवीय इंटर कॉलेज पहुंची, जहां यह भव्य यात्रा संपन्न हुई। अब आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक एकता यात्रा के मुख्य दृश्य और प्रमुख हस्तियों के बयान। इस यात्रा को लेकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र को लेकर क्या कहते हैं आप? सरदार पटेल का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था जो आज उनकी जन्म जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद नव पीढ़ी को भी एक जीवन की में मतलब दिशा देने का कार्य करता है। उनका वो एकता की भावना, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज ये भारत अखंड न होता और हम अखंड भारत का जो सपना देख रहे हैं वो सपना कभी पूर्ण न होता। यदि सरदार पटेल न होते तो इतनी रियासतों को खत्म करके जो है एक अखंड राष्ट्र बनाया नहीं जा सकता। लखनऊ पूर्वी विधानसभा की सड़कों पर आज एकता, अखंडता और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई राष्ट्रीय एकता यात्रा में सैकड़ों नागरिक, कार्यकर्ता और युवा संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। यात्रा का प्रारंभ सरस्वती विद्या मंदिर से हुआ, जहां जुटी भीड़ ने भारत माता की जय और सरदार पटेल अमर रहे के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान कर दिया। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे विधायक ओपी श्रीवास्तव ने सूचना इंडिया से विशेष बातचीत में कहा कि सरदार पटेल का जीवन भारतीय एकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और आज की पीढ़ी को उनके आदर्शों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो पूर्वी विधानसभा के इस एकता यात्रा में हम लोग चलते चलते इस समय प्रतिष्ठित मार्केट भूतनाथ तक आ गए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वी विधानसभा के विधायक हैं ओपी श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात करेंगे। तो ये बताइए विधायक जी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस जयंती को कैसे देखते हैं, एकता यात्रा को कैसे देखते हैं? भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता के विलक्षण शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी पावन स्मृतियों का अभिनंदन करने के लिए आज लखनऊ पूर्व विधानसभा ने एक विशाल राष्ट्रीय एकता यात्रा का आयोजन किया है। यह एकता यात्रा 3 पड़ावों में अपना मार्ग पूरा करेगी। प्रथम पड़ाव सरस्वती शिशु मंदिर से यात्रा का शुभारंभ किया गया है। अभी यात्रा भूतनाथ मार्केट से गुजरती हुई फैजाबाद रोड होते हुए लक्ष्मणपुरी के फॉर्मेटिव डे स्कूल पर पहुंचेगी, जहां यात्रा का प्रथम अल्प विश्राम है। वहां से कुछ देर पश्चात यात्रा गोमती नगर महामना मालवीय विद्यालय के लिए ताकत है। भारत की एकता भारत की जहां ताकत है, वहीं भारत का विभाजन भारत की कमजोरी है। और जब भारत एक होगा तो भारत जब तक एक रहेगा भारत अपराजेय रहेगा, भारत अपराजेय रहेगा। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल का संदेश है और इसी संदेश को लेकर आज पूरे विधानसभा में हम सब लोग एक विराट जनसैलाब के रूप में राष्ट्रीय एकता यात्रा को लेकर चल रहे हैं।
तो ये थे विधायक ओपी श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया कि हमारा जो देश है उसकी अखंडता के लिए बहुत कुछ किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भूतनाथ मार्केट से आगे बढ़ती ये यात्रा फॉर्मेटिव डे स्कूल पहुंची, जहां प्रथम पड़ाव पर जलपान एवं चाय पानी की व्यवस्था की गई। इसके बाद यात्रा पुनः रवाना होकर गोमती नगर स्थित महामना मालवीय इंटर कॉलेज पहुंची, जहां सभी कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्थानीय पार्षदों, भाजपा नेताओं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी सूचना इंडिया से बात करते हुए कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और मजबूत हुई है। वल्लभ भाई पटेल की सरदार भाई पटेल की आज हमें पूर्वी विधानसभा की सब एकता रैली जो निकाल रहे हैं, आज उनके सम्मान में 150 वर्ष हुए हैं, उसको टूट हुए हैं, उसी के उसमें सम्मान हम लोग निकाल रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, जितनी भी रियासतें थी पहले थी, सबको इकट्ठा करके भारत का अखंड भारत उन्होंने बनाया, उसी के सम्मान में हम लोग एकता रैली निकाल रहे हैं। आप बताइए क्या कहते हैं आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 562 रियासतों को एक किया, क्या लगता है आपको कांग्रेस ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया था क्या उस समय? हम लोग उनके जमाने में तो नहीं पैदा हुए थे, लेकिन हमें लगता है कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हम लोगों के बीच में है, और इस अखंड भारत का जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था वो आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। हम उनके सम्मान में, उनको वाकई उचित सम्मान नहीं मिला था, जो पिछली सरकारें थे उनको उचित सम्मान नहीं मिला था, लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार में उनको उचित सम्मान और जो उनका सपना था उसको साकार करने में मोदी जी कोई कसर छोड़ नहीं रहे। कई युवाओं ने कहा कि यह यात्रा सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संदेश है कि भारत विविधताओं में एकता से ही आगे बढ़ सकता है। जो कार्य थी, जो उनकी उपलब्धियां थी, उनको कहीं ना कहीं 70 साल में सरकार जो थी उसने आगे नहीं आने दिया। हमारे नरेंद्र मोदी नेतृत्व में ये पहली बार हो रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है आगे उनके नाम को, उनके काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत आप देख सकते हैं पूरा विधानसभा में बड़े स्तर पर जो है ये एक विशाल पद यात्रा निकाली गई है, जो एकता यात्रा के नाम से है। लखनऊ पूर्व की ये राष्ट्रीय एकता यात्रा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस संकल्प का पुनः स्मरण है जिसने भारत को एक सूत्र में बांधा। तो हमारे साथ इस समय पल्लव शर्मा हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के नामी जामी। तो ये बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस जयंती को कैसे देखते हैं वल्लभ भाई? भारत की अखंडता और एकता मुझे इस यात्रा में नजर आ रही है। जी, काफी बच्चे हैं, काफी जोश खरोश से सब में जोश है, सब में उत्साह है, और सब भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। भारत माता की जय। आने वाली पीढ़ियों में एकता और अखंडता का संदेश पहुंचाने का ये प्रयास निश्चित ही पूर्वी विधानसभा को एक नई दिशा देता हुआ नजर आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मेहनत और साहस से बड़ा कोई साधन नहीं है। आज की ये यात्रा उस साहस और उस एकता का जिंदा प्रतीक है। हाथों में तिरंगा लिए, दिल में एक ही भावना लिए, जहां एक और या शक्ति भारत की शक्ति दिखा रही है। लखनऊ की राष्ट्रीय एकता यात्रा आगे बढ़ रही है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।